हेलो, वेलकम टू सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर। सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे त्रिभुज बनने की शर्तें, अर्थात एक त्रिभुज बनाने के लिए हमको किन किन शर्तों से होकर गुजरना पड़ता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए हम जो ट्रायंगल के क्वेश्चन होते हैं इसको हम आसानी से सॉल्व किया जा सके। अर्थात जो ट्रायंगल के क्वेश्चन होते हैं उसको हम आसानी से सॉल्व किया जा सके। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रायंगल बनता कैसे है, अर्थात ट्रायंगल बनता कैसे है। तीन तरफ से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? ट्रायंगल करते हैं। अर्थात कोई भी तीन तरफ से घिरी हुई आकृति हो उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। अर्थात किसी भी तरीके से बना दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? ट्रायंगल बन जाता है। तीन तरफ से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, तीन तरफ से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ये है, इसको मानते हैं हम पॉइंट ए बी सी। इसके सामने भुजा ए, इसके सामने की भुजा बी सी, इसके सामने की भुजा बी। यदि किसी भी त्रिभुज को बनने के लिए शर्तें ये होती हैं कि जो सम होता है, सम ऑफ एनी ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल is always greater than third side। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि किसी भी दो साइडों का योग करने पर जो है तीसरी साइड के, अर्थात तीसरी साइड के जो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, अर्थात बड़ा होना चाहिए। इसको हम देखते हैं, कोई भी हम भुजा लें, जैसे सी को लेते हैं तो सी को लेने पर इन दोनों का ऐड करेंगे, अर्थात ए प्लस बी। अर्थात जब हम किसी दो साइडों को हम जब ऐड करते हैं वो तो तीसरी भुजा से क्या आनी चाहिए? बड़ी आनी चाहिए। दूसरी भुजा लेते हैं अब ए ले लिया, इन दोनों के ऐड, अर्थात b प्लस सी। अब हम इसको लेंगे तो b प्लस सी से क्या होगा? ये छोटा होगा, अर्थात b प्लस सी क्या होगा? बड़ा होगा। यदि हम तीसरी साइड लेते हैं b, तो इसमें और क्या आएगा? a और क्या ऐड होगा? c, अर्थात a प्लस सी। अर्थात किसी भी ट्रायंगल को बनने के लिए शर्तें ये होती हैं कि कोई भी साइड हम लेते हैं तो a प्लस बी जो है सी से बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से। एंड जो b प्लस सी होता है अर्थात दो साइडों पर तीसरी से क्या होना चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। a प्लस सी लेते हैं तो तीसरी वजह से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। यदि हम इसको यहाँ पे लेते हैं और यदि हम इसको यहाँ पर भेजते हैं तो c जो बनता है इसमें बनेगा b जो बड़ा होगा c माइनस ए। अर्थात किसी भी साइड को भी बनने के लिए यहाँ पे एक शर्त ये पूरी करनी पड़ेगी और एक शर्त ये पूरी करनी पड़ेगी कि यदि हम दो साइडों को यदि हम डिफरेंस लेते हैं तो जो तीसरी भुजा है वो बड़ी होगी, डिफरेंस से क्या होगी? बड़ी होगी। अब हम आगे देखते हैं, इसको तो हमने देख लिया। एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, any side of triangle is always greater than difference of other two sides। इससे हमें क्या पता चला? एनी साइड को यदि हम ट्रायंगल में
जो ये हमेशा बड़ा होगा कब, दो साइडों के डिफरेंस से। अर्थात जैसे हम साइड ए को लेते हैं, साइड ओ ए को लेंगे तो इन दोनों के डिफरेंस से, अर्थात सी बी माइनस सी या सी माइनस बी, सी माइनस बी माइनस सी और सी माइनस, इनका डिफरेंस लेना है। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं, अर्थात इनका डिफरेंस लेना है। दूसरा निकालते हैं, बी को लेते हैं तो क्या, बी को लेने के बाद में क्या बचेगा, सी और ए बचेगा, अर्थात सी माइनस ए या ए माइनस सी। दूसरा तीसरा क्या होगा, तीसरी साइड लेंगे सी, तो ये क्या होगा, ए माइनस बी का मॉड। अर्थात इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि जो इनकी बनने की शर्तें हैं, या तो इनके डिफरेंस से बड़ी होगी और इनके ऐड से क्या होगा, छोटा होगा। इनका होगा सी प्लस ए या ए प्लस सी, इनका क्या होगा ए प्लस बी। अर्थात जो सी, इन सभी को यदि हम ए साइड लेते हैं तो इन दोनों के डिफरेंस से और इन दोनों के ऐड से, डिफरेंस से क्या होगा, बड़ा होगा और ऐड से क्या होगा, छोटा होगा। ऐसे हम इसको लेते हैं साइड बी को, साइड बी को लेने के बाद में इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा और इन दोनों के ऐड से क्या होगा, छोटा होगा। तीसरी साइड लेते हैं साइड सी को, तो इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा और इन दोनों के ऐड से क्या होगा, छोटा होगा। इसी बेस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखते हैं, एक साइड है 10, एक साइड 7 सेंटीमीटर है और एक 10 है और एक 20 है। इसको हम त्रिभुज अर्थात ट्राइंगल बनाने का प्रयास करते हैं। एक लाइन है, इस पे हम 7 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, अर्थात जो प्रकार होता है उससे हम लगा के क्या लगाएंगे, 7 सेंटीमीटर का। अर्थात ये पूरा कितना है, बड़ी साइज कितना है, 20 सेंटीमीटर। इस पे हम कितने का, 7 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। फिर इधर यहाँ से पॉइंट रख करके इधर से हम क्या लगाएंगे, 10 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो ये देखो, ये भुजा यहाँ पे कहीं पर आगे मिलती नहीं है, अर्थात ये जो है नहीं बनेगा, इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा यहीं पर देख लेते हैं। एक साइड दिया है 12 सेंटीमीटर और एक दिया है 8 सेंटीमीटर और एक दिया है 20 सेंटीमीटर। बीस सेंटीमीटर की ये रेखा कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे पॉइंट रख करके हम 12 सेंटीमीटर का क्या लगाते हैं, चाप लगाते हैं। 12 सेंटीमीटर का चाप लगाने के बाद में इधर पे हम प्रकार का नोक रख करके इधर से हम 8 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो ये जो है लाइन पर ही लाई कर जाएगी, अर्थात यहाँ पर एक सीधी रेखा ही बन जाएगी, अर्थात ट्रायंगल नहीं बन रहा है। यदि हम तीसरी साइड लेते हैं, जिसे रखा है 15, 9 और 20। देखो, यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं 12, 8, 20, 20, अर्थात ये दोनों इक्वल हो गए, तो इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ पर देखते हैं तो 17 यहाँ पर छोटा हो गया 20 से, अर्थात यहाँ पर ये क्या होना चाहिए था, इससे बड़ा होना चाहिए था। यहाँ पे देखते हैं, ये कितना सेंटीमीटर का है, तो 20 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर हम प्रकार की नोक रख करके हम 15 सेंटीमीटर का हम चाप लगाते हैं। कितने का, 15 सेंटीमीटर का। उसके बाद में हम इधर से यहाँ पे प्रकार की नोक रख करके हम 9 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं। कितने का, 9 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं। तो ये यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे आके मिलेगा। तो इसको हम यदि हम मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक ट्रायंगल बन जाता है। यदि हम चाप पे सभी भुजाएं एकदम बराबर होते हैं, किसी पॉइंट से यदि हम 9 सेंटीमीटर का बना रहे हैं तो कहीं पर भी 9 सेंटीमीटर होगा, अर्थात इसकी दूरी कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। इसकी दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी है कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और ये कितना था, 9 सेंटीमीटर यहाँ से था। अर्थात यदि हम इसको देखने की बात करते हैं,
15 + 9 एंड 20 जो बड़ी भुजा है वो क्या आ रही है, छोटी आ रही इन दोनों के 8 से, अर्थात कितना आएगा 9 5 14, अर्थात 24 कितना होगा 20 से, अर्थात ये कितना आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ऐड करने पे कितना आएगा 9 5 24 बड़ा होगा किससे 20 से, अर्थात ये क्या है ट्रायंगल इससे बन सकता है। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। यदि तीसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। आपके सामने विकल्प दिया गया है, एक भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर और तीसरा कितना है x है। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, कितना था, इन दोनों के यदि हम x को मानते हैं कि x को निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 5 से क्या होगा बड़ा होगा, और इन दोनों के ऐड से क्या होगा छोटा होगा, अर्थात यहाँ पे इन दोनों का हम ऐड करेंगे कितना आएगा 11, अर्थात ये विकल्प क्या होगा सही होगा। कितना होगा x की जो वैल्यू होगी 5 से बड़ी होगी और 11 से छोटी होगी। यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, देखो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू पर हम क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम कितना रख सकते हैं 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 10, अर्थात ये 5 प्रकार की वैल्यू यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं, जिससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं। अर्थात विकल्प कौन सा सही होगा, इसमें विकल्प सी सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन एग्जाम कैरियर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।